वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भड़क उठे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक एक चीज पर शोर ना मचाएं। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई रास्ता नहीं, लग नहीं रहा तेल की कीमतें कम होंगी। हालात श्रीलंका जैसे करेंगे तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म हर वक्त अवाम का सोचते हैं, उनके सीने में गरीब का दिल धड़कता है। इस साल के अंदर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी। अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ, फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। वजीर आजम मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि मिफ्ता ये कर लो, देखो गरीब तुम्हें दुआएं देंगे। इनके दिल में रियली गरीब का दिल धड़कता है कि जो खान साहब ने फरवरी के एंड पे, मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के खिलाफ बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की विफाकी बजट पर तनकीद। कहा, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये इनका मुंह चिढ़ाएंगे। ये जुलाई से पेट्रोल पर 35 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। महंगाई की शरह 25 से 30% तक चली जाएगी। उमर अयूब ने कहा, जुलाई तक पेट्रोल 300 से 310 रुपए फी लीटर तक जाएगा। बिजली 39 से 40 रुपए हो जाएगी। गैस बिल में 400% इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज तनकीद की गई विफाकी बजट पर और कहा गया कि समझ नहीं आ रही कि IMF से ये बजट कैसे मंजूर करवाएंगे। इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान रियायती निर्खों पर तेल और गंदम का मुआहदा हो चुका था। उन्होंने कहा, आप खत लिखें, हम मुआहदा कर लेंगे। तो हमने खत लिख दिया। अब तो रूसी सफीर ने भी कह दिया है कि आप आएँ, बात करें, हम मुआहदा कर लेंगे। ये इसलिए रूस के पास नहीं जा रहे कि ये अपनी डोरियां हिलाने वालों से डरते हैं। एग्रीमेंट जो था वो सदर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दरमियान में हो गया था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आपने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे, इसमें हमारी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, हम आपको डिस्काउंटेड ऑयल भी देंगे, वीट भी देंगे। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें ख़त लिखें, हम आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट कर लेंगे। हमने उनको ख़त लिख दिया था। ये तो कहते थे कि जी उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब तो उन्हें सफीर ने कह दिया ना कि आप अगर हमारे साथ बैठेंगे तो हम कर देंगे। मुल्क भर के अवाम ने बजट को मुस्तरद कर दिया। एक शहरी ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को चैलेंज कर दिया। कहा, 20,000 रुपए में घर का बजट बनाकर दिखा दें तो आपका बजट मान लेंगे। इससे गरीब पिस जाएगा। मजदूर 4-4 दिन भूखे रहने पर मजबूर हैं। महंगाई का तूफान, वज़ीर आज़म का ऐलान, 40,000 से कम आमदनी वालों को 2,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। क्या अवाम तक ये सहूलत पहुंच रही है या नहीं? रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा गियास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 40,000 रुपए से कम आमदन वाले लोगों के लिए 2,000 रुपया फी महीना देने का ऐलान किया गया था। क्या ये पैसे लोगों को मिल पा रहे हैं या नहीं, आवाम से उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला मैं नया घर लूंगा। घर लेके उसके बाद ना वो मैं रेंट पे भी दूंगा, तो इंशाल्लाह फिर 2,000 मिलेगा, फिर अपने बच्चों की शादी भी करूंगा। मैसेज आता है, कर दो, रिप्लाई कर दो, उसके बाद आगे आता ही नहीं कुछ। ये मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ, और इन्होंने क्या करना है। 2,000 वाली ये अवाम के साथ मजाक किया गया है। शहबाज शरीफ को मैं कहता हूँ कि अपने पास रखें, उनकी गाड़ी के लिए ये काम आएगा। सासू शादी से मैसेज करा है, कोई रिस्पांस मिला, कुछ भी नहीं मिला। मुझे पागल बनाया हुआ है। देने इसी तरह दे, बंदा एक को आस होती है वो भी नहीं है इंसान को। आमदन वाले अफराद के लिए माहाना 2,000 रुपए का ऐलान तो किया गया, लेकिन आवाम के बारहा मैसेज के बावजूद भी उन्हें कोई इमदाद ना मिल सकी। आवाम सख्त नाला है, कहते हैं कि हुकूमत उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। कैमरामैन अदील यासिर के साथ सिद्रा गियास, CRY न्यूज़, लाहौर। और महंगाई और बजट के खिलाफ तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की जानिब से तारिक रोड कराची पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं, खाली बर्तन भी घरों से लेकर आई हैं खवातीन, और गधा गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि इस महंगाई में कैसे घर का खर्चा चलाएं, किचन का बजट कैसे बनाएं, और गरीब तो पिस गया है और ये महंगाई मजीद बढ़ेगी। तो खवातीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर में गुजारा किया जाए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही महंगाई कर दी है। कराची के मनाजिर आप देख रहे हैं। तारिक रोड से मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खवातीन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। फैजुल्ला हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं।
फैज बताइएगा, आप पहले भी बता रहे थे कि खवातीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहती हैं ये, और बजट के हवाले से खास तौर पे इनके क्या रिमार्क्स हैं? जी, एहतजाज बजट के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है और बड़ी तादाद में खवातीन इस एहतजाज में शरीक हैं। खवातीन ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे हैं जिसमें महंगाई के खिलाफ, बजट के खिलाफ नारे दर्ज हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के मुसलसल नारे लग रहे हैं। यहाँ मौजूद खवातीन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि घर का बजट उन्हें चलाना होता है और वो बजट बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और इस हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत के खात्मे का ऐलान करके नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इस वक्त यहाँ पर मुकर्रीन का खिताब जारी है। PTI की खवातीन रहनुमा यहाँ जमा होने वाली खवातीन से खिताब कर रही है और उनका कहना है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकले हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, अपना हक लेने के लिए निकले हैं और यहाँ पर वो महंगाई के खिलाफ जमा हुए हैं। घरेलू खवातीन यहाँ पर आई हैं क्योंकि महंगाई से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, तो उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त भी तारिक रोड लिबर्टी चौक पर बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। ठीक है फैजुल्लाह, हमारे नुमाइंदे आगे करें। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त खवातीन विंग तहरीक इंसाफ उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इम्पोर्टेड बजट कहती हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं, साथ ही वो ये कहती हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं इस महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। बजट इन्होंने पेश किया है जिसमें गरीब की कमर बिल्कुल तोड़ के रख दी है। जो बजट पेश किया है कल इन्होंने, बहुत खौफनाक उसके नताइज होंगे। और अब बात करेंगे PTM सरबराह मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत, मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। दोनों ने इत्तेफाक किया, साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क मुआशी बहरान में धकेला। कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी, कौम को मुआशी बहरान से निकालेगी। नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन तैयारियां, सेनेटर साजिद मीर ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं मियां साहब ने इंतखाबात की तैयारी का कहा है, इंतखाबात के लिए बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत थी जो हो गई। ऐसा नहीं कि इंतखाबात को अगले साल अगस्त तक ले जाया जाए। 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से उम्मीदवारों और पार्टी अहदेदारों ने मुलाकात की। इजलास के बाद लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने बताया, इंतखाबात के हवाले से रूटीन की मीटिंग थी, कुछ को मनाना पड़ता है, कुछ को समझाना पड़ता है। अयाज सादिक ने बजट को मुतवाज़न करार देते हुए खाने की तेल की किल्लत का भी खदशा जाहिर किया। इंतखाबात के अलावा से जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अपनी तंजीम को बुलाया हुआ था, कैंडिडेट को बुलाया हुआ था, उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिले हैं, CM साहब भी मिले हैं। हमें कुछ को मनाना पड़ता है, कुछ को समझाना पड़ता है, तो इस तरह का एक रूटीन वाला काम। 30 जून के बाद लोड शेड 2 घंटे, इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता। तो ये मैं वसूख से कहता हूँ, पाम ऑयल की शॉर्टेज है, मलेशिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दी है, तो ये एक बड़ी लंबी शॉर्टेज जो है वो आ रही है। 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात, लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास। उल्फत मुगल हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उल्फत बताइएगा, मजीद क्या खबरें आई हैं इजलास की? जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून का एक आम इजलास हुआ है मॉडल टाउन में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ होने वाले अरकान थे, जिन्हें बाद में डिसीट किया गया था, उन अरकान को टिकट देने के हवाले से ये मशावरती इजलास था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पार्टी के अंदर से बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है और बहुत से ऐसे मुस्लिम लीग नून के रहते हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत में ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तो मुस्लिम लीग नून कोशिशों में मसरूफ है कि उनका अरकान को मनाया जाए, लेकिन अभी तक ये कामयाबी नहीं हुई और किसी भी अभी तक जो मुनहरिफ अरकान थे उनमें से किसी को भी अभी तक टिकट जारी नहीं किया गया। ये भी मशावरत जारी है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मुस्लिम लीग नून के जो ये हिमायत याफ्ता अरकान है ये हार सकते हैं। तो इस बात पर भी मुशावरत जारी है, क्या है इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाया जाए या बाद नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इनको टिकट जारी करे, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो सका है। जी अच्छा, ये बताइए 20 सीटें, इनमें क्या कोई मुनहरिफ अरकान भी शामिल होंगे इन उम्मीदवारों की लिस्ट में? जी बिल्कुल, बहुत सारी नशिस्तों पे सिर्फ अलीम खान ने इनकार किया है इलेक्शन लड़ने से। इसके अलावा जितने मुनहरिफ अरकान थे वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते और आज वो आए हुए भी थे। खुशाब से गुलाम रसूल संघा आए हुए थे, फैसल जब्बाना और दीगर जो थे वो आए हुए थे, लेकिन क्योंकि खुशाब में मुस्लिम लीग नून के पहले जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ बाहर थे, उन्होंने अपनी कैंपेन जारी रखी हुई और आज भी उन्हें मीटिंग में बुलाया गया। तो कैसे एकोमोडेट करेंगे उल्फत तमाम लोगों को?
जी बहुत मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम लीग नून हर सूरत में 15 से ज्यादा ये सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला इसी पर जो है वो स्टैंड करेगी कि अगर मुस्लिम लीग नून ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीते, अगर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फिर मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत से हाथ धोना पड़ेंगे। तो यही वजह है कि जो मुनहरिफ अराकीन है, अब मुस्लिम लीग नून के अराकीन मुनहरिफ हो रहे हैं, इनके रहनुमा मुनहरिफ हो रहे हैं कि वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर वो इन मुनहरिफ पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के सामने वो सरेंडर कर गए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो हर एक को अपनी सियासत बचाने के लिए और मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा मुश्किलात और मसाइल का सामना है, क्योंकि पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा इख्तिलाफात जो है वो जन्म ले रहे हैं। जी अच्छा उल्फत, पंजाब काबीना में जो अराकीन हलफ लेने जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए हैं वजारतों के हवाले से, वो भी ज़ेर बहस आया? जी बिल्कुल, वो भी ज़ेर बहस है, क्योंकि उसका फैसला हो चुका है। जो गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब की साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई तो उसमें ये मामला तय पा गए और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 वजीर जो है वो हलफ उठाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 20 के करीब मुस्लिम लीग नून के जो अरकान है वो हलफ उठाएंगे, क्योंकि बजट से पहले हमजा शहबाज जो है वो अपनी काबीना को मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि दीगर जो अहम तरीन फैसले उनको किया जाए। तो कल इस बात का कभी इम्कान है कि गवर्नर पंजाब काबीना के मजीद 25 अरकान से जो है वो उनके उहदों का हल्फ लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आज ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक, अदालत का 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। वजीर आजम और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। वजीर आजम ने कहा, खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, FIA ने जो कुछ बताया झूठ पर मबनी है। करप्शन साबित हो जाती तो यहाँ खड़ा ना होता, मुंह छुपाकर किसी जंगल में फिर रहा होता। जो हकायक बयान करूंगा उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना केस अदालत के सुपुर्द करता हूं। FIA की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जमानतों की मुखालफत की गई। प्रोसिक्यूटर FIA फारूक बाजवा कहते हैं ये जमानत नहीं होनी चाहिए। मुलजमों के दौरे हुकूमत में मुकदमे में कोई कमी बेशी नहीं की गई। जो मटेरियल था वो साबिक दौर में बनाया गया, वही दोबारा अदालत के सामने रखा। नहीं मिलनी चाहिए और जो अवेलेबल रिकॉर्ड था FIA ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट की हुई चीज़ें वो अदालत के सामने हमने रखी हैं। इस दौरे हुकूमत में जब ये मुल्ज़मान का दौरे हुकूमत है जो अदालत में पेश हो रहे हैं, किसी भी मुकदमे की फ़ाइल को हाथ नहीं लगाया गया, उसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुई किसी रिकॉर्ड की बाबत। जो कुछ भी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो साबका दौरे हुकूमत का बना हुआ केस है और वही मैंने पेश किया है अदालत के सामने। अफ्रीका से वफ्द आकर फरागोगी को हीरे जमा कराते थे। दुबई में हीरे 5% कम कीमत पर बेचे जाते। अता तारड़ के साबिक हुकूमत पर इल्जामात, कहते हैं इमरान खान ने एहसन गुज्जर को 32 करोड़ की टैक्स छूट दी। इमरान खान ने कहा था 6 दिन बाद लौटूंगा। खान साहब 6 रोज गुजर गए, आप कब आएंगे? न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVN न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।